वेलकम बैक। नाउ डिस्कसिंग अनदर प्रॉब्लम और ये थ्योरम है, इसमें प्रूव करना है प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जो सम होगा एन टर्म्स का किसी भी एपी में, दैट इज एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लेट मी टेल यू अ थिंग। अगर मैं किसी एपी में सम की बात कर रहा हूँ, अगर मैं सम की बात कर रहा हूँ एन टर्म्स की, तो मैं आपको यह दिखा दूँ, यानी पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, फोर्थ टर्म एंड इट विल गो टिल nth टर्म। अगर मैं इन सारी टर्म्स को ऐड करूं तो कहीं ना कहीं जो मेरी एपी का सम होगा वो यहाँ पे आएगा बेटा। ठीक है, और इसी चीज़ को अगर मैं बहुत ओपन करके लिखूं तो इस एस एन को मैं क्या लिख सकता हूँ? फर्स्ट टर्म को आप क्या लिखते हैं? ए। सेकेंड टर्म को आप क्या बोलते हैं? ए प्लस डी। थर्ड टर्म को आप क्या बोलते हैं? ए प्लस टू डी। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऐसी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ एंड इट इज़ गोइंग टिल, और nth टर्म को आप क्या बोलते हैं? a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो मैं चाहे इन सब टर्म्स का सम करूँ, चाहे मैं इन सब के मतलब इन टर्म्स का वैल्यू ओपन करके इनको भी ऐड करूँ, तो ऑटोमेटिकली एंड में क्या आएगा? मेरी सम ऑफ एन टर्म्स आएगा बेटा। एक इक्वेशन तो है ये। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे रिवर्स करके लिख दूँ, इसी को अगर मैं रिवर्स करके लिख दूँ, अगर मैं इसी एस एन को, भाई आपका सिंपल सा रूल है, चाहे आप आगे से ऐड करें, चाहे आप 1 2 3 को ऐड करें, चाहे 3 2 1 को ऐड करें, आंसर दोनों में 6 ही आने जा रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, अब जो सबसे लास्ट में टर्म थी मैं उसको सबसे पहले लेके आ रहा हूँ, देन जो सेकंड लास्ट टर्म होगी मेरी वो होगी a प्लस, अगर n माइनस वन लास्ट टर्म थी तो उससे पहले वाली टर्म होगी n माइनस टू डी। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी एंड सो ऑन एंड इट विल गो टिल a हमारी, देखिए जो फर्स्ट टर्म है वो सबसे एंड में आ गई, सबसे लास्ट वाली टर्म यहाँ पहले आ गई, और ये बारी की जो बीच की सारी टर्म्स हैं ये डिफरेंट नंबर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। दिस इज़ लेट्स से इक्वेशन 1। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, अगर मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करूं, तो डेफिनेटली यहाँ क्या चेंजेस आने वाले हैं? एस एन और एस एन हो जाएगा आपका 2SN। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं पहली टर्म को पहली ही टर्म से प्लस करूँगा तो a प्लस ए हो जाएगा आपका 2a एंड प्लस यहाँ पे d नाम का कोई चीज़ नहीं है, तो ये जो एज इट इज़ ये चीज़ यहाँ पे उतर जाएगा, तो दिस इज़ n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सिमिलरली बेटा जब आप a प्लस डी और a प्लस एन माइनस टू डी को प्लस करेंगे तो a और a अगेन आपका हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा n माइनस टू है, ये प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे भाई, क्योंकि अगर मैं d को कॉमन ले लूँ तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो n माइनस टू प्लस 1 इज़ नथिंग बट n माइनस वन इंटू डी। और सिमिलरली इस सीरीज़ में जब भी आप कंटिन्यू करेंगे, इन सबको जब आप ऐड करते रहेंगे तो जो लास्ट नंबर आएगा हमारे पास वो भी 2a प्लस n माइनस वन डी ही आने जा रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर मैं आपको 2 प्लस टू प्लस टू बोलूँ तो आपका आंसर क्या होगा? 6, और 6 को आप कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 3। सिमिलरली अगर मैं आपसे 2 प्लस टू प्लस टू प्लस, ये पता नहीं कहाँ तक चल रहा है, ये n नंबर ऑफ़ टर्म्स तक अगर ये सीरीज़ चल रही है, अगर ये n नंबर ऑफ़ टर्म्स तक सीरीज़ चल रही है, तो आप इसका आंसर क्या देते हैं? 2n। भाई आप बोलते हैं, अगर इसने 4 टर्म का आंसर पूछा यानी 1 2 3 4, तो आप बोल देते हैं 2 इंटू 4 यानी 8। तो सिमिलरली जितनी भी नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगी उसको आपको यहाँ पुट करना है, और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी लॉजिक पे यू कैन सी ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं सारी की सारी सेम चीज़ें हैं, और ये n टाइम्स कंटिन्यू हो रही हैं, है ना। तो अल्टीमेटली जैसे हमने 2 इंटू n किया, हम इसको भी ट्वाइस ऑफ 2n n टाइम्स इंटू करवा दूँ अगर मैं 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, तो ये चलेगा गेम। बात तो वही है, प्लस करके लिखें। अब जब मैं इस अपॉन 2 को नीचे ले आऊँगा, 2 को नीचे लाया तो दिस इज़ n बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूव। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।